दोस्तों नए एसओपी के साथ में एक बार फिर डिसअपॉइंटमेंट हुई है उन लोगों को जो अपनी फर्स्ट आईडी को डीलिंक करना चाहते थे। 13 अप्रैल को एक न्यू एसओपी ला दी गई है और जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अब यहाँ पे हम इस वीडियो में पर्टिकुलर फर्स्ट आईडी के बारे में बात करेंगे। तो पीएफ ऑफिस ने जो यहाँ पे एसओपी बनाई है उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल, एक ही पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जिसको अलग अलग एंगल से उन्होंने दिखाया है। तो यहाँ पे एक वियर्ड बात यह है कि पीएफ ऑफिस ने जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है उसके अंदर सिर्फ 3 आईडीज़ हैं और इन 3 आईडीज़ के अंदर में तीनों के आगे ही डी लिंक का ऑप्शन आ रहा है। तो ये देख के थोड़ा वियर्ड लगता है क्योंकि टेक्निकली ये है कि जो फर्स्ट आईडी होगी उसके आगे डी लिंक का ऑप्शन हमें एज ए मेंबर नहीं मिलता है। लेकिन जो पीएफ ऑफिस जिस रेफरेंस को दिखा रहा है, जिस एग्जाम्पल को दिखा रहा है, उसके अंदर डी लिंक का ऑप्शन आ रहा है। तो आप ये चेक कीजिए कि आपके फर्स्ट आईडी के आगे डी लिंक का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपके पास डी लिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अगेन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता है, हमें अपनी बात को रिक्वेस्ट के तौर पे ही पहुंचाना पड़ेगा। इस एसओपी मैकेनिज्म में कहीं भी फीडबैक देने का कोई तरीका नहीं है। हम यहाँ पे किसी भी अधिकारी को डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ही तरीका है कि जो हमें ईपीएफओ ने वेबसाइट पे बना के दे रखा है कि यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि वो इंटेंशनली नहीं चाहते कांटेक्ट करें उन्हें कोई, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पे नंबर दिया हुआ है और वो ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो हम तो वहीं पे कांटेक्ट करेंगे। तो आप ये बात बताइए कि जो आपने एसओपी के अंदर बताया है उसके अंदर आपने बताया है कि यहाँ पे आप फर्स्ट आईडी को भी दिखा रहे हैं डी लिंक करने का ऑप्शन, लेकिन जो मेंबर हैं वो तो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आप जो है यहाँ पे अपनी बात को दोबारा से कम्युनिकेट कीजिए। मेरा ये मानना है कि हम जब अपनी बात को सही से वहाँ बताएंगे तो हो सकता है कि पीएफ अधिकारी उसको समझें और उस समझने के बाद हमें उसके बारे में सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो ये डीलिंकिंग का इशू जो है अभी भी काफ़ी हद तक सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इफ एंड बट्स अभी हैं। लेकिन किसी की फर्स्ट आईडी गलत ऐड हो गई है तो उसको हटाने का अभी भी ऑप्शन नहीं आया है। आप इस एसओपी को खुद गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल एग्जाम्पल में सेम ही एग्जाम्पल को दिखाया गया है और मल्टीपल जगहों पे सेम ही तरह की बात करी गई है। जैसे यहाँ पे इन्होंने डी लिंक का ऑप्शन दिखाया है, यहाँ पे भी डी लिंक का ऑप्शन दिखाया है और जितने भी एग्जाम्पल डिफरेंट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एग्जाम्पल इन्होंने दिखाए हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक्शन बटन के आगे 2 के आगे डी लिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ पीएफ ऑफिस को नहीं करनी चाहिए थी। एक तरह से उन्होंने बोला कि भाई इस तरीके से होगा। अब जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया वही उसी में हमें फॉल्ट नज़र आ रहा है। तो जहाँ पे लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति है, उस इतनी बड़ी संपत्ति के संस्थान को यहाँ पे 1.5 साल एक 1.5 साल बाद इन्होंने ये एक नई एसओपी बनाई, तो उसमें भी अगर इस तरह के फॉल्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आपको पीएफ ऑफिस को अवेयर करवाना है इन फैक्टर्स से कि यहाँ पे आपने जो एसओपी में दिया है वो चीज़ें दिखाती हैं कि फर्स्ट आईडी को डी लिंक कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इस बारे में आप रिक्वेस्ट करिए और तभी कुछ होगा। मेरे एंड पे मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप में करेंगे, बोलेंगे हमारी फर्स्ट आईडी डीलिंग करने का कोई उपाय बताओ। वीडियो में बता दिया, उसके बाद भी व्हाट्सएप पे कहेंगे तुम बताओ, पर्सनली हमें बताओ, 1 to 1 बताओ। तो आपको 1 to 1 बताने के लिए फीस लगती है, इसलिए जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन है मेरे को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ वो आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ। कृपया करके यूट्यूब पे अपनी सेल्फ सर्विस बेस पे आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, उन प्लेलिस्ट में अपनी यूज़ की चीज़ें देख लीजिए और 1 to 1 कंसल्ट करेंगे तो उसके लिए जो फीस है वो आपको पे करनी होती है। आशा करूँगा ये इन्फॉर्मेशन आपके फ़ायदेमंद रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।